हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव का चैप्टर नंबर 1 है, द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव। इसका आज हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें हम आपको लगभग 30+ MCQs कराएंगे और इसके बाद से हम इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे और उसमें भी आपको 30+ MCQs मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फ्रेंड, यदि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखते हैं तो आप जीवन भर इसे नहीं भूल पाएंगे, आई प्रॉमिस यू। अब मैं इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मैकेनिकल टीचर, यानी यांत्रिक शिक्षक से आप क्या समझते हैं। ए ऑप्शन है टेलीविज़न, बी ऑप्शन है ए टीचर हु टीचेज विथ इंस्ट्रूमेंट, यानी एक शिक्षक जो उपकरणों के साथ पढ़ाता है। सी नंबर अ रियल टीचर, यानी एक असली शिक्षक। डी ऑप्शन है ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट, यानी सभी विकल्प सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी टेलीविज़न। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्जीज मैकेनिकल टीचर गिविंग हर, यानी मार्गी की यांत्रिक शिक्षक उसे क्या दे रहे थे। फ्रेंड, यहाँ पे मार्जी को लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कुछ लोग इसको मार्जी पढ़ते हैं और कुछ लोग मार्गी पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को लेके आप माइंड मत कीजिएगा और आप स्क्रीन पे रीड कर पा रहे हैं। यानी मार्गी की यांत्रिक शिक्षक उसे क्या दे रहे थे। ए ऑप्शन है टेस्ट इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में परीक्षण। बी ऑप्शन है टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी भूगोल में परीक्षण। सी ऑप्शन है अ साउंड बीटिंग, यानी थोड़ी पिटाई। डी ऑप्शन है गुड मार्क्स, यानी अच्छे अंक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी भूगोल में परीक्षण। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मार्जीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू, यानी मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ए ऑप्शन है टीच मार्जी, यानी मार्जी को पढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन है गिव हर गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क देने के लिए। सी ऑप्शन है टेक हर टू अदर स्कूल्स, यानी उसे अन्य स्कूल में ले जाने के लिए। डी ऑप्शन है सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, यानी यांत्रिक शिक्षक को सही सेट करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, यानी यांत्रिक शिक्षक को सही सेट करने के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मार्जीज मदर सेकेंड हर हेड सारोफुली, यानी मार्गी की माँ ने उदास होकर उसका सिर हिलाया। ए ऑप्शन है एट मार्जीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, यानी परीक्षणों में मार्गी के खराब प्रदर्शन पे। बी ऑप्शन है एट द ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल्स, यानी पुराने समय के स्कूलों पर। सी ऑप्शन है एट द प्रिंटेड बुक्स, यानी मुद्रित पुस्तकों पर। डी ऑप्शन है एट द मैकेनिकल टीचर, यानी आंतरिकी शिक्षक पे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एट मार्जीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, यानी मार्गी की जो परीक्षणों में खराब प्रदर्शन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज अराउंड अ लिटिल मैन, यानी एक छोटा गोलमटोल आदमी कौन था। ए ऑप्शन है दी काउंटी इंस्पेक्टर, यानी काउंटी निरीक्षक। बी ऑप्शन है दी मैकेनिकल टीचर, यानी यांत्रिकी शिक्षक। सी ऑप्शन है दी रियल टीचर, असली शिक्षक। डी ऑप्शन है टॉमी, यानी टॉमी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अ काउंटी इंस्पेक्टर, यानी काउंटी निरीक्षक। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाई हैड द इंस्पेक्टर टूल्स एंड वायर्स विथ हिम, यानी इंस्पेक्टर के पास औजार और तार क्यों थे। ए ऑप्शन है ही वॉज टू सेट मार्जी राइट, यानी उसे मार्गी को सही करना था। बी ऑप्शन है ही वॉज टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, यानी उसे आंतरिक शिक्षक को सही करना था। सी ऑप्शन है ही वॉज टू चेक मार्जीज मदर, यानी उसे मार्गी की माँ की जांच करनी थी। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज ऑप्शंस, यानी इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही वॉज टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, यानी उसे यांत्रिक शिक्षक को सही करना था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, यानी यांत्रिक शिक्षक को ठीक करने में निरीक्षक को कितना समय लगा। ए ऑप्शन है 1 आवर, 1 घंटा। बी ऑप्शन है 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट। सी ऑप्शन है 2 आवर्स, 2 घंटे। डी ऑप्शन है 1 मंथ, यानी 1 महीने। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1 आवर, यानी 1 घंटा। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर डिड मार्जी हेट मोस्ट, यानी मार्गी को यांत्रिकी शिक्षक के किस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा थी। ए ऑप्शन है स्क्रीन, यानी स्क्रीन से।
बी ऑप्शन है दी होल बॉक्स यानी पूरे बॉक्स से। सी नंबर है स्लॉट यानी उस स्लॉट से। डी नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी स्लॉट यानी स्लॉट से। 9 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड मार्गी फीड हर होमवर्क इन द मैकेनिकल टीचर, यानी मार्गी ने यांत्रिकी शिक्षक में अपना गृह कार्य कैसे किया। ए ऑप्शन है इन अ पंच कोड यानी पंच कोड में। बी ऑप्शन है इन रिटन पेपर्स यानी लिखित कागजात में। सी ऑप्शन है बाय स्पीकिंग बोलकर। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए इन अ पंच कोड यानी एक पंच कोड में। 10 नंबर क्वेश्चन है मार्जी वाज डूइंग वोर्स एंड वोर्स इन, यानी मार्गी किसमें बदतर और बदतर कर रही थी यानी खराब से खराब। ए ऑप्शन है जियोग्राफी यानी भूगोल में। बी ऑप्शन है मैथ्स यानी गणित में। सी ऑप्शन है फिजिक्स यानी भौतिकी में। डी ऑप्शन है इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। तो इसका सही ऑप्शन है ए जियोग्राफी यानी भूगोल में। अब फ्रेंड हम इसी का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, यह भी 1 से शुरू होगा। फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन है व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्जी, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया। ए ऑप्शन है एप्पल यानी सेब। बी ऑप्शन है गुआवा यानी अमरूद। सी ऑप्शन है बनाना यानी केला। डी ऑप्शन है चेरी यानी चेरी। तो इसका सही ऑप्शन है ए एप्पल, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एप्पल दिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आफ्टर एन आवर ऑफ फिक्सेशन द मैकेनिकल टीचर वाज अगेन, यानी घंटे भर की मशक्क़त के बाद फिर से यांत्रिकी शिक्षक। ए ऑप्शन लार्ज एंड वाइट एंड ग्रे, यानी बड़े और सफ़ेद और ग्रे बन गया। बी ऑप्शन है लार्ज एंड राउंड एंड ब्यूटीफुल, यानी बड़े और गोल और सुंदर बना। सी ऑप्शन है स्मॉल एंड ब्लैक एंड अगली, छोटा और काला और बदसूरत। डी ऑप्शन है लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यानी बड़ा और काला और बदसूरत। तो इसका सही ऑप्शन है डी लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा और काला और बदसूरत। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच सेक्टर इन द मैकेनिकल टीचर गियर्ड लिटिल टू क्विक, यांत्रिकी शिक्षक में कौन सा क्षेत्र थोड़ा बहुत जल्दी तैयार हो गया। ए ऑप्शन है मैथमेटिक्स यानी गणित। बी ऑप्शन है हिस्ट्री यानी इतिहास। सी ऑप्शन है जियोग्राफी यानी भूगोल। डी ऑप्शन है नन कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी जियोग्राफी यानी भूगोल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर एट एन एवरेज लेवल ऑफ, यानी निरीक्षक ने यांत्रिकी शिक्षक को निम्न के औसत स्तर पर धीमा कर दिया। ए ऑप्शन है 12 ईयर्स यानी 12 वर्षीय। बी ऑप्शन है 10 ईयर्स यानी 10 वर्षीय। सी ऑप्शन है 11 ईयर्स ओल्ड यानी 11 वर्षीय। डी नंबर है 9 ईयर्स ओल्ड यानी 9 वर्षीय। तो इसका सही ऑप्शन है बी 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 10 वर्षीय के लेवल पर उसको धीमा कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द इंस्पेक्टर पैट मार्जीज हैंड फॉर द सेकेंड टाइम, यानी इंस्पेक्टर ने दूसरी बार मार्जी के सिर को क्यों थपथपाया। ए ऑप्शन है हर स्माइल वाज ब्यूटीफुल, यानी उसकी मुस्कान सुंदर थी। बी ऑप्शन है सी स्कोर्ड ब्रिलियंट स्कोर्स इन जियोग्राफी, यानी उसने भूगोल में शानदार अंक प्राप्त किए। सी ऑप्शन है द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस वाज क्विट सेटिस्फैक्टरी, यानी उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न काफ़ी संतोषजनक था। डी ऑप्शन है सी कुड रीड आउट द बुक ए रियल बुक, यानी वह असली किताब पढ़ सकती थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस वाज क्विट सेटिस्फैक्टरी, यानी उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न काफ़ी संतोषजनक था। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाई वाज टॉमीज मैकेनिकल टीचर टेकन अवे फॉर अ मंथ, यानी टॉमी के यांत्रिकी शिक्षक को 1 महीने के लिए क्यों किया गया था। ए ऑप्शन है द स्क्रीन क्रैश्ड, यानी स्क्रीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बी ऑप्शन है हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट, यानी इतिहास क्षेत्र को खाली कर दिया गया था। सी ऑप्शन है जियोग्राफी सेक्टर गियर्ड अप, यानी भूगोल क्षेत्र तैयार हो गया था। डी ऑप्शन है टॉमी फेल्ड इन द एग्जाम, यानी टॉमी परीक्षा में असफल रहा। तो इसका सही ऑप्शन है बी हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट, यानी इतिहास क्षेत्र को खाली कर दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टॉमी व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज देयर सेंचुरीज एगो, यानी टॉमी के अनुसार सदियों पहले किस तरह के शिक्षक थे। ए ऑप्शन है ए मैन, यानी एक आदमी। बी ऑप्शन है रोबोट, यानी एक रोबोट। सी ऑप्शन है गॉड, यानी भगवान। डी ऑप्शन है सेंट, यानी एक संत। तो इसका सही ऑप्शन है ए मैन, यानी एक आदमी।
8 number question है whose mother said that the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl and each kid has to be taught differently। यानी किसकी माँ ने कहा कि एक शिक्षक को हर लड़के और लड़की के दिमाग में फिट करने के लिए समायोजित करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। ए ऑप्शन है मार्जी की माँ ने, बी ऑप्शन है टॉमी, सी ऑप्शन है काउंटी इंस्पेक्टर, डी ऑप्शन है नन। तो इसका सही ऑप्शन है ए मार्जी यानी मार्गी। 9 नंबर क्वेश्चन है वेयर वाज मार्जीज स्कूल रूम, यानी मार्जी का स्कूल रूम कहाँ था। ए ऑप्शन है राइट नेक्स्ट टू दी कोर्टयार्ड, यानी आंगन के ठीक बगल में। बी ऑप्शन है राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के ठीक बगल में। सी ऑप्शन है राइट नेक्स्ट टू दी हॉल, यानी हॉल के ठीक बगल में। डी ऑप्शन है राइट नेक्स्ट टू हर वॉशरूम, यानी उसके शौचालय के ठीक बगल में। तो इसका सही ऑप्शन है बी राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के ठीक बगल में। 10 नंबर क्वेश्चन है मार्जीज अर्थमेटिक लेसन वाज ऑन, यानी मार्जी का अंक गणितीय पाठ इस पर था। ए ऑप्शन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी उचित अंशों का जोड़। बी ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित अंशों का घटाव। सी ऑप्शन है एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी अनुचित अंशों का जोड़। डी ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी अनुचित अंशों का घटाव। तो इसका सही ऑप्शन है ए एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी उचित अंशों का जोड़। अब हम आ गए 3 पार्ट में। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मैकेनिकल टीचर वाज ऑलवेज ऑन एक्सेप्ट फॉर, यानी यांत्रिक शिक्षक हमेशा चालू रहता है सिवाय इसके कि। ए ऑप्शन है सैटरडे यानी शनिवार, बी ऑप्शन है संडे यानी रविवार, सी ऑप्शन है नन यानी कोई नहीं, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन सही बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन व्हेन डिड मार्जी राइट हर डायरी अबाउट फाइंडिंग अ रियल बुक बाय टॉमी, यानी टॉमी द्वारा एक वास्तविक पुस्तक खोजने के बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में कब लिखी। ए ऑप्शन है 2157 यानी 2157, बी ऑप्शन है 2155 यानी 2155, सी ऑप्शन है 2158 यानी 2158, डी ऑप्शन है 2222 यानी 2222। तो इसका सही ऑप्शन है ए 2157 यानी 2157। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हुज ग्रैंडफादर टोल्ड दैट वंस ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी किसके दादाजी ने बताया था कि एक बार सभी कहानियाँ कागज पर छपती थीं। तो ए ऑप्शन है टॉमीज ग्रैंडफादर यानी टॉमी के दादा, बी ऑप्शन है मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादा, सी ऑप्शन है एलेंस ग्रैंडफादर यानी एलेन के दादा, डी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रैंडफादर यानी जॉर्ज के दादा। तो इसका सही ऑप्शन है बी मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द पेजेज ऑफ द रियल बुक वर, यानी असली किताब के पन्ने थे। ए ऑप्शन है ब्लैक एंड क्रिंकली यानी काले और तुड़े मुड़े, बी ऑप्शन है वाइट एंड क्रिंकली यानी सफ़ेद और तुड़े मुड़े, सी ऑप्शन है येलो एंड क्रिंकली पीले और तुड़े मुड़े, डी ऑप्शन है ब्लैंक यानी खाली। तो इसका सही ऑप्शन है सी येलो एंड क्रिंकली पीले और तुड़े मुड़े। 5 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड इन द रियल बुक, यानी असली किताब में शब्द। ए ऑप्शन मूव्ड टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे मूव करते, बी ऑप्शन है वर ऑल फॉल्स यानी सभी झूठे सभी गलत, सी ऑप्शन है वर जम्पलेड यानी बिखरे हुए थे, डी ऑप्शन है स्टूड स्टिल यानी शांत पड़े थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी स्टूड स्टिल यानी शांत पड़े थे। 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मार्जी, यानी मार्जी की उम्र कितनी थी। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो इसका सही ऑप्शन है ए 11 यानी 11 साल की थी मार्जी यानी मार्गी। 7 नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज टॉमी, यानी टॉमी कितने साल का था। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। तो इसका सही ऑप्शन है बी 13 यानी टॉमी 13 साल का था। 8 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक, यानी टॉमी को असली किताब कहाँ मिली। ए ऑप्शन है इन द स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष में, बी ऑप्शन है एट द स्कूल में, सी ऑप्शन है इन द कोर्टयार्ड यानी आंगन में, डी ऑप्शन है इन द एटिक यानी अटारी में। तो इसका सही ऑप्शन है डी इन द एटिक यानी अटारी में। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल बुक ऑल अबाउट,
यानी असली किताब क्या थी या किसके बारे में थी। ए ऑप्शन है ट्रेवल यानी यात्रा के बारे में। बी ऑप्शन है कुकिंग यानी पाक कला। सी ऑप्शन है स्कूल यानी स्कूल। डी ऑप्शन है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ यानी जीवन का दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है सी स्कूल, यानी जो असली किताब थी वो स्कूल के बारे में थी। 10 नंबर क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट मार्जी वाज स्कोरिंग वोर्स एंड वोर्स, यानी मार्गी किस विषय में खराब और खराब स्कोर कर रही थी। ए ऑप्शन है हिस्ट्री यानी इतिहास। बी ऑप्शन है अरिथमेटिक यानी अंकगणित। सी ऑप्शन है अलजेब्रा यानी बीजगणित। डी ऑप्शन है जियोग्राफी यानी भूगोल। तो इसका सही ऑप्शन है डी जियोग्राफी यानी भूगोल। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।